चलिए रुक करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर रहेंगी, वहीं क्राइम को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए कमलेश्वरी जी, जहां तक क्राइम के बारे में बात करें तो दुर्ग पुलिस और राज्य शासन दोनों ही चाहते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह से जो मादक पदार्थों की बिक्री या तस्करी है उस पर लगाम लगे। और जहां भी, चाहे वो उड़ीसा से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे किसी भी जगह से इस तरह के मादक पदार्थ लाए ले जाने की शिकायत या जानकारी मिलती है तो उस पर कड़ाई से कार्रवाई करते हुए दोषियों को पकड़ा जाए और जेल के अंदर जेल भेज दिया जाए। लेकिन एक बड़ी बात है, इन लगातार प्रयासों के बावजूद भी इस पर विराम नहीं लग रहा है। दुर्ग पुलिस ने बीती रात तितुरडी करके एक जगह है दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र की, वहां पर बीती रात भर कार्रवाई की गई और 30 से 32 लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि 15 से 20 किलो मादक पदार्थ गांजे को पकड़ा गया है और साथ ही जो कोचिए हैं जो दारू अवैध रूप से शराब की बिक्री करते थे उन्हें भी पकड़ा गया है। पूछताछ जारी है। लाखों रुपए के इस तरह के गांजे पकड़े जाने से साफ जाहिर है कि अनवरत जारी है मादक पदार्थों की तस्करी और क्षेत्र में बिक्री। एक यह तो हो गई अपराध जगत के और मादक पदार्थ को लेकर की जाने वाली तस्करी और बिक्री की बात। तो दूसरी अब बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, तो एक बड़ा मसला दिख रहा है कि जो केंद्र सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम आवास योजना, उसे दुर्ग जिले के अधिकारी परिता लगाने में लगे हुए हैं। बड़ी बात है, ग्राम पंचायत मुरमुंदा में एक एकड़ का एक ऐसा जमीन देखा गया जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चिन्हित किया गया था और वहां पर 1 दर्जन से भी ज्यादा निजी मकान बना लिए गए हैं। बताया जा रहा है इसकी शिकायत जनदर्शन में कई बार की जा चुकी है, बावजूद इसके जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस पर बजाय कार्रवाई के उन्हें और प्रश्रय देने में लगे हैं, उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। इस तरह की शिकायतों के बाद अब ऐसा लगता है कि पीएम आवास योजना का लाभ तो उस क्षेत्र में यानी ग्राम पंचायत मुरमुंदा में लोगों को नहीं मिल पाएगा। एक बड़े कार्रवाई की दरकार यहाँ पे दिख रही है। तीसरी बड़ी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, खासकर आत्मानंद हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, ऐसे 40 से भी ज्यादा स्कूल यहाँ पर चिन्हित थे जिन्हें आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित किया जाना था। बावजूद इसके 5 करोड़ की राशि जो कि पिछली सरकार के द्वारा दी गई थी, उसमें से 3 करोड़ की राशि का ही उपयोग किया जा सका है और 2 करोड़ से भी ज्यादा की राशि वापस मंगा ली गई है। बताया जा रहा है कि ऐसे 29 से भी ज्यादा स्कूल थे जहां पर डायरी तक नहीं भेजी जा सकी कि किस तरह के मद हैं, किस तरह की योजना है और किस तरह से कार्रवाई की जानी है, किस तरह के प्रक्रियाओं को अंजाम देना है। दूसरा, 32 स्कूल ऐसे हैं जहां पर फर्नीचर खरीदे जाने थे बच्चों की पढ़ाई को और बैठने की उचित व्यवस्था को लेकर, वो तक नहीं खरीदे गए। 10 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड की दरकार थी। यह अच्छी बात, यह साफ जाहिर है कि जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं वह स्कूलों में लगाए जाने से बच्चों को वर्चुअल तरीके से भी पढ़ाया जाता है। अलग अलग जो तौर तरीके होते हैं, माने कि ऑडियो विजुअल की तकनीक होती है, उससे स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन अब वो 10 स्कूल के सैकड़ों हजारों बच्चे इस तरह की पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। तो ऐसे कुछ स्कूल, साथ ही कुछ ऐसे स्कूल परिसर भी हैं जिन्हें 7 अन्य सुविधाओं से भी सुसज्जित किया जाना था। ऐसे 10 से भी ज्यादा स्कूल थे मगर अब तक नहीं किया जा सका, पिछली सरकार से लेकर इस सरकार के कार्यकाल तक। अब ऐसे में 2 करोड़ रुपए की वापसी कहीं ना कहीं दुर्ग जिले के लिए एक बड़ा नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि अब वो स्कूल उस तरह से आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से एक बड़ी लापरवाही क्षेत्रीय अधिकारियों की, खासकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की देखने को मिली। कमलेश्वरी जी, लगातार जो है अधिकारियों की जो है करतूत सामने आ रही है, जिसकी वजह से, लापरवाहियों की वजह से जो आम जनता है उनको काफी ज्यादा इससे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर देखा जाए तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। तो थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन्होंने